श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि का पर्व करते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में यदि आपने माता की चौकी रखी है अपने घर पर और अखंड ज्योत जलाया तो इसे भूलकर भी घर को खाली ना छोड़े। घर पर ताला नहीं लगाना चाहिए और हमेशा एक व्यक्ति को घर पर जरूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दौरान मांसाहार भोजन के साथ ही लहसुन और प्याज का त्याग कर देना चाहिए। यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो अनाज और सादा नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में छोटे बच्चों का मुंडन करवाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसके साथ ही चमड़े से बनी चीजें जैसे कि जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट इत्यादि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कन्या को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दिनों में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करें, इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार का विशेष महत्व होता है। अक्सर लोग इसकी तैयारियां महीने भर पहले से ही करना शुरू कर देते हैं। नवरात्रि का यह पर्व साल में 2 बार आता है, जो पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व सभी पर कृपा बरसाता है, साथ ही हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर कर देते हैं। इस साल की नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। माता रानी के 9 दिनों के उपवास सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होते हैं। इस दौरान सभी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। ऐसे में मांसाहार भोजन का परहेज करना चाहिए। साथ ही घर के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लहसुन और प्याज का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। पुराने समय में ही लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। अक्सर लोग नवरात्रि में नाखून काट लेते हैं, हालांकि ऐसा करना सही नहीं होता है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत में बाल और नाखून का काटना अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। शराब और तंबाकू का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अक्सर लोग नवरात्रि में भी शराब का सेवन कर लेते हैं। इस दौरान देवी माँ की आराधना की जाती है, इसलिए इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आम दिनों में भी भोजन बर्बाद करना पाप के समान है। हमें कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये बेहद अपमानजनक बात है। नवरात्रि में ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपको संयम बरतने की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के पर्व में आपको ये सभी चीज़ें आवश्यक चाहिए, जिनमें सबसे पहले चीज़ आती है कलश है। कलश को शुभता का प्रतीक माना जाता है और नवरात्रि की शुरुआत भी कलश स्थापना से ही होती है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि में अपने घर कलश जरूर लेकर के आए। आप अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी या सोने का कलश घर पर ला सकते हैं। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित है। ऐसे में इस नवरात्रि आप अपने घर पर पूजा करने के लिए माँ दुर्गा की मूर्ति खरीद कर लाए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करें। नवरात्रि के बाद भी इस मूर्ति की पूजा करते रहे, इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इस बार शारदीय नवरात्रि में आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह खरीद कर अपने घर पर ले आए और उनका पूजन करें। माँ दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा से घर में शुभता बनी रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को परस्पर ना लगाएं। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए माँ दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान पर ही लगाएं। दुर्गा बीसा यंत्र को बहुत चमत्कारिक यंत्र माना जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि सिद्ध किया हुआ दुर्गा बीसा यंत्र अपने पास रखने से धन की हानि नहीं होती है, साथ ही समस्त प्रकार के बुरे दिनों से रक्षा होती है। नवरात्रि में इस यंत्र की पूजा का विशेष महत्व है। इसे सिद्ध करने के लिए नवरात्रि सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसलिए इस बार शारदीय नवरात्रि में दुर्गा बीसा यंत्र जरूर घर पर लेकर के आए। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका जरूर खरीद करके लाए, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताके को रखकर 9 दिनों तक पूजा करें। इसके बाद नवमी के दिन उस पताका को माँ के मंदिर में गुंबद में लगा दे, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए।